हमारे पास ओपीडीज में ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो वो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है। हालांकि ना हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री है, ना हमें कोई रिस्क फैक्टर्स है, इसके बावजूद हमारा ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ रह रहा है और हमें दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो इसका जवाब सिंपल है, जो हाइपरटेंशन है उसका 90 to 95% काज इडियोपैथिक है। मतलब अभी तक उसका काज पता ही नहीं लगा कि हाइपरटेंशन का काज है क्या। इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। बाकी जो 5 to 10% हाइपरटेंशन है इसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है इसके 5 काजेज होते हैं। नंबर 1 पे है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक कंडीशन होती है जिसमें बंदा जब नींद में जाता है वो जोर जोर से स्नोरिंग कर रहा होता है, खराटे लगा रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को रूल आउट करवाना लाजमी होता है कहीं उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है। और दूसरे नंबर पे है रीनल काजेज, यानी गुर्दों का कोई मसला अगर किसी पेशेंट को हो तो ऐसे लोगों को भी हाइपरटेंशन रह सकता है। अगर किसी पेशेंट को बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो या रीनल पेरेन्काइमल डिजीज हो तो ऐसे लोगों को हाइपरटेंशन रह सकता है। और तीसरे नंबर पे एंडोक्राइनोलॉजिकल काजेज, अगर किसी भी पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है या हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, कुशिंग डिजीज है, कॉन सिंड्रोम है, तो ऐसे लोगों को भी हाइपरटेंशन रह सकता है। और चौथे नंबर पे है कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। अगर किसी भी पेशेंट का एओर्टा यानी हमारी जो लार्ज आर्टरी होती है वो किसी जगह से नैरो है तो ऐसे लोगों का भी रेज ब्लड प्रेशर रह सकता है। अब 5वें नंबर पे मिससेलेनियस। अब मिससेलेनियस में काफ़ी काजेज आ सकते हैं, लाइक अगर कोई बंदा ड्रग ले रहा है, एम्फीटामाइन ले रहा है, तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह सकता है। और अगर किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो तो ऐसे लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह सकता है। अब जो प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन है इसकी ट्रीटमेंट तो वही होगी जो कन्वेंशनल हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट है। बाकी जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसका काज रूल आउट करना होता है और अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। अगर उसका काज ट्रीट हो जाता है तो ऐसे लोगों को हाइपरटेंशन ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।